दोस्तों यदि आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस, पीसीएस का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको दिमाग हिला कर रख देगी। बस आप अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है सुपर एडवांस्ड इंग्लिश करेक्शन, पीवाईक्यू स्टाइल डीप एक्सप्लेनेशन, हिंदी मीनिंग, बाकी आपको हम बता दिए। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर यूजेस 1 to 10 तक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ही इंसिस्टेड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। ओके, अच्छा बताइए सेंटेंस क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे समझिएगा कि यह इंसिस्टेड है ना, इंसिस्टेड यहाँ पे प्रीपोजिशन इसके साथ लगता है, वो टू नहीं लगता है, क्या लगता है? ऑन लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि इंसिस्टेड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑन लगता है, ना कि टू लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए ही इंसिस्टेड ऑन रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट, उसने पोस्ट रिजाइन करने पर क्या दिया? जोर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है जोर देना, अड़ जाना। इंग्लिश ग्रामर में इंसिस्ट के बाद ऑन प्रीपोजिशन यानी जेरंड, ऑन प्रीपोजिशन के बाद जेरंड यानी बिफोर आता है। ओके, यहाँ पे साथ में हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे टू रिजाइन क्या है? इन्फिनेटिव है, जो कि यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। इंसिस्ट के बाद क्या आना चाहिए? ऑन आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? बिफोर आना चाहिए। ओके, इन्फिनेटिव यहाँ है। हिंदी मीनिंग देखिए यहाँ पे उसे क्या है? उसने पद छोड़ने पर जोर दिया, पोस्ट छोड़ने पर। ओके, आपको एक बात हम दिमाग में फिक्स कर लेना है कि एग्जाम में इंसिस्ट दिखे तो टू देखते ही ना 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 बाबा ना, ऑन का प्रयोग करना है। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात और आगे भी ध्यान रखिए कि इंसिस्टेड के साथ कब प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बताते हुए चले कि जब डेट क्लॉज आता है तो इस केस में ऑन अपॉन बिल्कुल नहीं लगता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो इंसिस्ट डेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस, यहाँ पे बेस फॉर्म होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की बात करें तो ही इंसिस्टेड ऑन डेट ही वाज इनोसेंट, वह मतलब जोर देकर ये बात कर रहा था कि वो क्या है? इनोसेंट था। ओके, आप देखिए यहाँ पे ऑन है ना, इंसिस्टेड के बाद यहाँ पे ऑन है ना, तो अभी हम पढ़े यहाँ पे स्ट्रक्चर कि इंसिस्ट के बाद क्या हो? डेट हो, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो। सॉरी, तो यहाँ पे ऑन अपॉन का प्रयोग नहीं करना, तो ये सेंटेंस क्या है दोस्तों? गलत हो गया। ये क्या होगा? ही इंस्टेड डेट ही वाज इनोसेंट, इस प्रकार। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यहाँ पे ही इंसिस्टेड ऑन डेट ही शुड अपोलोजाइज, बट यहाँ पे गलत है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े तो क्या होगा? ही इंसिस्टेड डेट ही अपोलोजाइज। ओके, इस प्रकार, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, सी डिनाइड टू एक्सेप्ट द एलिगेशन। अब बताइए यहाँ पे डिनाइड टू, ये सेंटेंस आपको करेक्ट दिख रहा है? तो आपको हम यहाँ पे बताते चले कि डिनाइड के बाद जो डिनाइड के बाद यहाँ पे 2+V1 नहीं आएगा। क्या आएगा? 2+ इन्फिनेटिव, यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं आएगा। क्या आएगा? ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट क्या आएगा? डिनाइड के बाद V4 आएगा। ओके, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो काम हमें डिनाई करते हैं उसका एक्शन ऑलरेडी एग्जिट करता है, इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे डिनाई प्लस क्या? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया था? सी डिनाइड एक्सेप्टिंग द एलिगेशन। यहाँ पे उसने एलिगेशन, आरोप है जो स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा डिनाई इन्फिनेटिव नो। ओके, डिनाई जेरंड का प्रयोग करना है। ओके, और ये सब सारे यूपीएससी, एसएससी हो, एनडीए हो, बीसीएस हो, डिफेंस, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव कहा जाए तो सारे में ये सब क्वेश्चंस पूछता है, और हम आपको ये याद रखने की जरूरत है पक्का। ओके, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो क्यूट इंग्लिश को जरूर आप सब्सक्राइब करते हुए चले।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ही इज कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समझिएगा यहाँ पे कि कैपेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, कैपेबल एडजेक्टिव है, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे शी इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, वो प्रॉब्लम सोल्व करने में क्या है, सक्षम है। तो ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, इस प्रकार जैसे देखिए यहाँ पे शी इज कैपेबल टू मैनेज द टीम अलोन, वो अकेले टीम को संभालने में क्या है, सक्षम है। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैपेबल क्या है, एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं लेकर क्या लेगा दोस्तों, ऑफ लेगा। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है कि कैपेबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होती है, कैपेबल ऑफ ना कि कैपेबल ऑन। कैपेबल ऑफ के बाद क्या है, वर्ब का माने वी फॉर, वर्ब का एनजी फॉर्म। ओके, एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पैसिव सेंस में कि ही इज कैपेबल टू बी सिलेक्टेड, बट नो, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, वो चयनित होने में सक्षम है। तो यहाँ पे एडवांस पॉइंट दिया हुआ दोस्तों कि पैसिव में भी विंग यानी वर्ब का क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। ओके, तो ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ना कि ही इज कैपेबल ऑफ, सॉरी, ही इज कैपेबल टू बी सिलेक्टेड, ये रॉन्ग हो जाएगा, ही इज कैपेबल टू बीइंग सिलेक्टेड होगा। ओके, तो साथ में हम मतलब सारा चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए भी चले हैं। ओके, वन लाइन देखिए यहाँ पे, मेमोरी ट्रिक कैपेबल ऑफ आईएनजी, जहां टू देखे समझो, समझ लो ना, ना ना। ओके ओके, जहां पे टू देखे गलत। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। एक बात ध्यान रखिएगा कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो ही इज इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पे ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, जो कोरिलेटिव कंजक्शन है। एक बात ध्यान में रखिए कि ये यहाँ पे एक बात आपको हम यहाँ पे आइए दिखाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखिए, नॉट ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव तो बट आल्सो के भी बाद एडजेक्टिव। ओके, यदि यहाँ पे नॉन तो इसके बाद भी नॉन। ओके, यानी दोनों ए और वी सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, नॉन तो नॉन, वर्ब तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, इस वाला पैरेललिज्म है जो इसको ध्यान में रखिए। ओके, ये पैरेलल सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि हाँ आइए, यहाँ पे होना चाहिए ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो इंटेलिजेंट, वो मतलब ईमानदार ही नहीं है बल्कि वो बुद्धिमान भी है। तो देखिए यहाँ वहाँ मतलब वो सिर्फ ऑनेस्ट ही नहीं है बल्कि क्या है, बुद्धिमान भी है। तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव होना चाहिए। ओके, यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे पैरेललिज्म रूल टूट रहा था। स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑनेस्ट एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। ओके, इस प्रकार होना चाहिए। वो न केवल क्या है ईमानदार है बल्कि क्या है, बुद्धिमान भी है। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते चले, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, अभी हम आपको बताएं सिंपल एग्जांपल्स में। आइए देखिए यहाँ पे, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है क्या है, बल्कि वो हार्ड वर्किंग भी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हुए चले कि यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो हार्ड वर्किंग भी क्या है, एडजेक्टिव। ओके, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले सी इज नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो डांसेस, मतलब वो कहा तो वो सिर्फ गाती ही नहीं है बल्कि नाचती भी है। तो यहाँ पे सिंग वर्ब तो डांसेस वर्ब, यानी वर्ब तो वर्ब, नॉन तो नॉन, वर्ब तो वर्ब, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, ऐसा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इन्वर्जन। इन्वर्जन ला को देख लीजिए यहाँ पे कि जब नॉट ओनली सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट का ऑर्डर बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हुए चले कि नॉट ओनली ही हेल्प्ड मी बट आल्सो ही गाइडेड मी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखिएगा, इस स्टार्ट में है ना, तो इसको ये जब स्टार्ट में आएगा नॉट ओनली बट आल्सो, तो या तो ये इन्वर्जन लेगा, क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन के लिए लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये हेल्प्ड है ना, विटू है ना, तो विटू क्या होता है, डिड लगता है ना, डिड। तो यहाँ पे देखिएगा नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी बट ही आल्सो गाइडेड मी। ओके, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि मोर एडवांस एग्जाम्पल्स यूपीएससी एसएससी लेवल का है कि नॉट ओनली वॉज ही लेट बट ही ऑल्सो फॉरगॉट द डॉक्यूमेंट्स,
वो कहा तो लेट ही नहीं था, क्या था वो डॉक्यूमेंट्स भी भूल गया था। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आइए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आइए, कॉमन मिस्टेक्स है यहाँ पे। नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अभी अभी हम बताएं कि या तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर होना चाहिए, या तो नॉट ओनली इज ही ऑनेस्ट बट ही इज ऑल्सो सिंसियर। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बात करें कि दोस्तों यहाँ पे इन्वर्जन लिया है, इन्वर्जन लिया है ना, तो ये क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार ध्यान रखिए कि नॉट ओनली स्टार्ट में हो तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्जन लेगा। ओके, देखिए यहाँ पे इन्वर्जन इसलिए लेगा, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस का प्रयोग किया गया है ना वो क्या है, रॉन्ग है। इन्वर्जन लेगा, यानी इन्वर्जन नॉट ओनली के बाद क्या होगा, नॉट ओनली के बाद फिर वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ओके ओके, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कॉमन मिस्टेक आपको बताया, वन लाइन ट्रिक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेंटेंस स्टार्ट में नॉट ओनली इन्वर्जन कंपलसरी, इन्वर्जन जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आपको बताते हुए चले दोस्तों, यहाँ पे प्रिवेंटेड, सी वॉज प्रिवेंटेड टू एंटर द हॉल। यहाँ पे समझिएगा प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मतलब यहाँ पे रोक देना। जैसे यहाँ पे प्रिवेंटेड के साथ प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम आता है, क्या आता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ना कि क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पे होना चाहिए डीप एक्सप्लेनेशन में देखिए कि प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, जब किसी को किसी काम से रोका जाता है तो इंग्लिश में फ्रॉम आता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस वर्ब का आईएनजी, उसे हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया। ओके, अब देखिए उसे हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया, तो सी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, ना कि सिर्फ सी वॉज प्रिवेंटेड टू एंटरिंग द हॉल। तो ध्यान में रखिए प्रिवेंटेड के साथ क्या आएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। सेक्शन वी टाइम एंड टेंस में आइए। ओके, सेक्शन वी टाइम एंड टेंस में की बात करें दोस्तों, तो आपको ये आपको दिख रहा होगा कि मैं कंप्लीट जो काम किया वो कल किया। अब देखिए यस्टरडे, ये तो सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है कि यस्टरडे जहाँ पे दिखाई पड़ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो यहाँ पे तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ये तो रॉन्ग होगा, तो सीधे क्या बन जाएगा दोस्तों, आई कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। ओके, तो क्या होना चाहिए, आई कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। इस प्रकार देखिए यहाँ पे यस्टरडे डेफिनेट पास्ट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कभी नहीं, कभी भी पास्ट टाइम वर्ड्स के साथ नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जहाँ पे लास्ट यस्टरडे अगो ये सब लगा हो तो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में आइए, यहाँ पे देखिए कंडीशनल सेंटेंस में हो के, देखिए इफ हो, इफ चाहे वेन हो, प्लस सब्जेक्ट हो, प्लस V1 या V5 हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो जो एक पार्ट रहेगा ना दोस्तों वो कंडीशनल, जिसमें कहा तो शर्त वाला सेंटेंस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिए, जब वो आएगा, जब वो जिसमें वेन इफ अनलेस ये सब लगा रहे, तो वो जो बनेगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, V1 और V5 वाला बनता है। ओके, तो एक तरफ प्रेजेंट जिसमें कंडीशनल वर्ड्स लगा रहे वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और बाकी जो दूसरा वाला जो मेन वर्ब सॉरी मेन क्लॉज होगा वो किस में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एरर ढूंढने का एक उपाय है कि यहाँ पे दोनों में क्या है, फ्यूचर है, जो फ्यूचर नहीं होना चाहिए। इसमें फर्स्ट वाले में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसको, व्हेन ही कम्स आई विल इन्फॉर्म यू, जब वो आएगा तो अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सूचित कर दूंगा। तो व्हेन ही कम्स आई विल इन्फॉर्म यू, ना कि व्हेन ही विल कम आई विल इन्फॉर्म यू करना गलत है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए टाइम क्लॉज व्हेन बिफोर आफ्टर एज सुन, जहां पे दिखा जाए इस कंडीशनल, तो ये ध्यान रखना है कि एक तरफ किस में रहेगा, प्रेजेंट, तो दूसरा तरफ किस में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। ओके, ऐसा नहीं कि दोनों फ्यूचर में नहीं रहेगा। एक बात ध्यान में रखिए, कंडीशनल सेंटेंस वाला वो फ्यूचर में नहीं बनता है, एक बात को ध्यान में रखिए। ओके, देखिए यहाँ पे टाइम क्लॉज प्रेजेंट टेंस, मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस। ओके, जब वो आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये खाली ऐसे ही नाटक करने वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीन्स फोर का आपको टाइम, सीन्स फोर जहाँ पे दिखाया जाए तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनता है। जब आप आईएनजी फॉर्म, जैसे हम बोले कि आई हैव नोन यू फॉर 2 डेज, मैं तुम्हें 2 दिन से जानता हूँ, तो आई हैव नोन यू 4 डेज, यहाँ पे देखिए नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 डेज कहेंगे तो गलत हो जाएगा।
इस बात को ध्यान में रखिएगा। आई हैव नोन यू कहेंगे, आज जिसका बिफोर मतलब नो का आईएनजी बिफोर नहीं बनता है तो यहाँ पे हम इसको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जहाँ पे सीन्स फोर दिखाई पड़ जाए वो किस में बनेगा, इज अमर तो आएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आपको किस में आ जाएगा दोस्तों, सी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। ओके, बस यहाँ पे आपको ऐसा कुछ समझने वाला तो है नहीं दोस्तों। और सीन्स फोर, यदि आप यूपीएससी एसएससी लेवल का तैयारी करते हो तो सीन्स फोर तो ऑलरेडी जानते ही होंगे कि सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, जैसे हम सीन्स मंडे, सीन्स जनवरी, सीन्स क्या बोले 2018, सीन्स 2026, मतलब कोई फिक्स हो। जैसे कहा जाए तो लेंथ ऑफ टाइम रहे, जैसे हम बोले कि 2 डेज, अब 2 डेज हो सकता है कि सोमवार से लेकर मंगल बुधवार भी हो सकता है, बुधवार से लेकर बृहस्पति शुक्रवार भी हो सकता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है। तो क्या बोलेंगे, 4 2 डेज, फॉर क्या बोलता है 4 ईयर्स, मतलब 4 वर्ष, 1996 से 2000 तक भी हो सकता है, 2000 से 2004 हो सकता है, यानी फिक्स नहीं है। जिसमें फिक्स नहीं है वो किसमें 4 लगेगा, जिसमें फिक्स है वो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ओके, इस बात को ध्यान, आप खुद बड़े हो गए होंगे तो आपको याद होगा, पता होगा। जैसे देखिए हो गया यहाँ पे हार्डली, हार्डली हैड आई हैड रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि जैसे ही मैं पहुंचा बारिश स्टार्ट हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि हार्डली, नो सुनर, स्कार्सली, ये सब इन्वर्जन लेता है। जब ये सब स्टार्ट में हो ना तो क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है, यानी भर पहले आएगा, उसके बाद जैसे हार्डली स्कार्सली हो, उसके बाद भर प्लस सब्जेक्ट, भर उसके बाद सब्जेक्ट बाद में आता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि जैसे ही पहुंचा क्या होगी, बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो होगा ना दोस्त, यहाँ पे हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हैड आएगा। ओके, यहाँ पे हैड आएगा, एक बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देते हुए चलें कि हार्डली, नो सुनर, स्कार्सली सेंटेंस से सेंटेंस का स्टार्ट में आए तो क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताते हुए चलें कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V3 होता है। आपको हम अभी अभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। जैसे देखिए यहाँ पे द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, देखिए सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हाँ V2 V3, एक बात ध्यान में रखिएगा। आपको हम यहाँ पे स्ट्रक्चर याद करने का एकदम तुरंत याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट अब प्लस, ओके, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या हो, आफ्टर हो। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, आफ्टर हो लिख रहे हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, सॉरी यहाँ पे हेड प्लस V3, समझिएगा थोड़ा सा। एक बात यहाँ पे लिख देते हैं, हम फिंगर से लिख रहे हैं हेड प्लस V3। ओके, ये देखिए ये वाला ध्यान में रखिएगा कि V2 यदि आफ्टर से, यदि दो सेंटेंस हो आफ्टर से जुटा हो तो पहले वाला V2 में आएगा, उसके बाद जो आफ्टर के बाद है वो किस में आएगा, V3 में आएगा। तो यही को पलट दीजिए। अगर यही को बात करें तो जो बिफोर वाला पार्ट रहेगा ना, ये वाला पहले वाला पार्ट किस में आएगा, V3 में आएगा। हाँ, पहले वाला क्या आएगा, हेड प्लस V3 में आएगा, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो V2 में। तो एक बात ध्यान में रखिए, सबसे पहले आफ्टर वाला को याद कर लीजिए। ये आफ्टर वाला तो सब्जेक्ट प्लस हेड, सॉरी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आफ्टर के बाद वाला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में आएगा, तो यानी V2 V3। तो देखिए दोनों याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि आफ्टर वाला मतलब पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, तो एक ध्यान में रखिएगा ना तो दोनों याद रह जाएगा। तो देखिए द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, ओके, आई रीच द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात, इधर भी V2 है और इधर भी V2 है, तो ये बोले तो इम्पॉसिबल है। क्या होना चाहिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी। तो इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली समझाएं। ओके, ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको डीप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ कि 2 पास्ट एक्शंस में जो पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लिखा जाता है। ओके, तो इस प्रकार को ध्यान में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीड नॉट, अब देखिए उससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात समझिएगा, यहाँ पे नीड में नॉट, नीड में नॉट लगेगा ना तब ये मॉडल का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि नीड डेयर जो इसमें नॉट लगेगा तब ये काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हुए चले कि नीड नॉट यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है। अब मॉडल के बाद V1 नहीं आता है, क्या आता है, V1 नहीं आता है, सॉरी मॉडल के बाद तो V1 आता ही है, 2 नहीं आता है, ये बात को ध्यान में रखिए। ओके, तो ध्यान रखिए कि नीड नॉट वरी,
नीड नॉट वरी होगा, ना कि नीड नॉट टू वरी। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गलत, ये क्या है, गलत है। ही नीड नॉट वरी क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट वरी। ओके, जैसे डीप एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों, तो नीड नॉट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद क्या आता है, टू नहीं आता है। ओके, अभी अभी हमको बताया ना कि नो सुनर इन्वर्जन लेता है ना, देखिए सेंटेंस मिल गया यहाँ पे कि नो वर्जन इन्वर्जन रूल। ओके, तो नो सुनर ही एंटर्ड द रूम देन द वेल रैंक। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेड ही एंटर। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे नो सुनर सेंटेंस का स्टार्ट में आया तो हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड हो, सब्जेक्ट से पहले आता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि नो सुनर डिड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मतलब V1, जैसे ही डिड हो तो V1 और हैड हो तो V3। जैसे डू डज डिड, देखिए यहाँ पे डू डज डिड के बाद क्या आता है, V1 आता है। डू डज डिड के बाद V1 आता है, और हैव हैज हैड के बाद क्या आता है दोस्तों, V3 आता है। तो ध्यान में रखिएगा। बस जैसे ही वो कमरे में घुसा, घंटी बज गई। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसको आपको हम समझाते हैं कि ईच आइदर नाइदर वन, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक इधर लिख देते हैं, ईच आइदर नाइदर वन। ओके, ये सब के बाद क्या हो दोस्तों, ऑफ का प्रयोग, क्या हो, ऑफ का प्रयोग हो। ये सब के बाद ईच आइदर नाइदर नन के बाद, सॉरी ऑफ का, वन के बाद ऑफ का प्रयोग हो, तो नन भी है, ऑफ का प्रयोग हो तो ध्यान रखिए। फिर से बोल देते हैं, कट गया। ईच आइदर नाइदर वन के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो जो सब्जेक्ट आएगा ना दोस्तों, वो प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल। सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल रहेगा, वर्ब क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। इस बातियों को ध्यान में रखिएगा। आपको एक बात माइंड में बैठा लेना है कि ईच आइदर नाइदर वन हो, इसके बाद ऑफ का प्रयोग हो, इसके बाद क्या हो, ऑफ का प्रयोग हो, इसके बाद ऑफ को, तो नॉन क्या रहेगा दोस्तों, प्लूरल रहेगा। नॉन क्या, प्लूरल। और वर्ब क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। इस बातियों को ध्यान में रखिएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कि ईच ऑफ सिंगुलर वर्ब, देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नहीं, यहाँ पे ये गलत है, क्या है, इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए दोस्तों, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए ईच के बाद ऑफ का प्रयोग है ना, यहाँ पे द स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पे नॉन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, सिंगुलर लगेगा, हैज लगेगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए हैं कि ईच का फोकस एक एक स्टूडेंट पर होता है, इसलिए वर्ब हमेशा क्या होता है, मैंने सिंगुलर होता है, मतलब प्रत्येक को बांट बांट कर दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर। हर एक छात्र ने फॉर्म जमा किया, हर एक छात्र, मतलब यहाँ पे वाट वाट कर शो कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे है दोस्तों कि सीनरी है जो अनकाउंटेबल नॉन है। देखिए हम बोले ना कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, क्या इनकरेक्ट है, नहीं, सीनरी फर्नीचर ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सीनरी को हम सीनरीज में नहीं चेंज करते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का जो दृश्य है वो क्या है, वो सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे कि द सीनरीज करना गलत हो जाएगा, तो कहीं पे आपको सीनरीज मिले तो उसको खत्म कर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए सिमिलर वर्ड्स दिया हुआ, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एडवाइस, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये सबको प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको यदि वीडियो लगे तो अच्छा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते हुए चले। आपको हम ऐसे ही 50 अब जो इस नेक्स्ट बार लाऊंगा ना दोस्तों, सब एडवांस्ड यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा। ओके, तो आप जरूर, यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप क्या कर सकते हो। ओके, ओ सॉरी, कट। देखिए यहाँ पे कि आपको हम बताते हुए चले नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा सा कट गया था। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको बताते हुए चलें कि सीनरी एक अनकाउंटेबल नॉन है जो कि प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक बात का और ध्यान में रखें, सीनियर जूनियर टू, यानी सीनियर जूनियर कंपेयर किया जाता है कि वहाँ तुलना होता है। तो यहाँ पे टू का प्रयोग लेता है, देन का नहीं। एक बात ध्यान में रखिए, जैसे ही सीनियर देन मी नहीं, ही सीनियर टू मी, वह मुझसे वरिष्ठ है, मतलब सीनियर है, तो यहाँ पे ही सीनियर टू मी का प्रयोग करेंगे, ना कि ही सीनियर देन मी। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर कंपैरेटिव नहीं, पोजीशन दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ये सब के साथ जो ये सब के जितना हम लिखा हुआ है ना दोस्तों, वाह, इसके साथ टू आता है। V1 कभी भी ध्यान रखिए ना कि देन नहीं आएगा। ओके, एग्जाम फेवरेट सीनियर देन नहीं, क्या, सीनियर टू। ओके, इस प्रकार को ध्यान में रखिएगा।
एक बात एक इधर ध्यान रखिए, कलेक्टिव नॉन यूनिट सेंस, मतलब सब, मतलब जो जितने सदस्य हो ना वो एक मत हो। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव होता है, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, हाँ ये सब होता है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ये सब होता है ना कि जो, जैसे देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, द कमिटी हैव टेकन इट्स डिसीजन। अब समझिएगा यहाँ पे कि कमेटी ने अपना निर्णय लिया। अच्छा, कोई भी कमेटी जो सदस्य है वो निर्णय तब लेगा जब सब एक मत होगा। अब एक बोलेगा आए तो उधर बोलेगा बाएं, मतलब एक बोल रहा है आम तो एक बोल रहा है इमली। अब मतलब इस बात में ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। यानी सब एक मत रहेगा तब ये डिसीजन लिया जा सकता है। और सब जितने कमेटी है वो जितने सदस्य वहां पे होंगे क्या होंगे, एक मत हो गए। और एक मत होंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। तो ध्यान रखिएगा कि द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन लेगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हैज हैव नहीं, यहाँ पे देखिए कमिटी यहाँ एक यूनिट की तरह काम कर रही है, यूनिट सेंस सिंगुलर वर्ब। ओके, नॉट प्लूरल। ओके, प्लूरल नहीं प्लूरल। ओके, डिस्कस यहाँ पे देखिए कि डिस्कस देखिए डिस्कस अबाउट बोलते हैं ना, नहीं डिस्कस अबाउट नहीं, डिस्कस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन नहीं आता है। देखिए जैसे यहाँ पे समझिएगा कि डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। ओके, उन्हें मतलब समस्या पर चर्चा की। दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम नहीं, द डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ओके, इस सिंपल डिस्कस मतलब चर्चा करना, तो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्कस ऑलरेडी मीनिंग देता है अबाउट का। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, ना कि द डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। ओके, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्कस अबाउट ना 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 बाबा ना। ओके, तो हाँ अभी अभी 23 पे आइए। देखिए अभी अभी हमको बताए थे कि ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, वन, ये सब के बाद ऑफ आएगा ना, तो क्या आएगा, नॉन प्लूरल आएगा। क्या आएगा, नॉन प्लूरल आएगा। जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगा जो क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एक बात को कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। देखिए यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर किया जा रहा है, मतलब सभी प्लेयरों में से मतलब बेस्ट है वो। तो यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर नहीं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, मतलब वो टीम के सबसे कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी अभी हम बताए कि वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, जो नॉन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ओके, तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ पे समझिएगा कि अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सब टुगेदर विथ, ये सब के बाद मेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड आर गोइंग टू द मार्केट। ओके, वो अपने दोस्तों के साथ साथ किया गया, साथ बाजार गया। देखिए यहाँ पे अलोंग विथ है ना, तो ऐसा नहीं कि हिज फ्रेंड्स है तो इसके अकॉर्डिंग हम आर लगा दी तो गलत हो जाएगा। क्या हो, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग किसके लेगा, इसके अकॉर्डिंग लेगा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिए। बार हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। हिंदी मीनिंग, वो अपने दोस्त के साथ बाजार है, अलोंग विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिए। लुक फॉरवर्ड टू। ओके, देखिए यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब इसको इन्फिनेटिव मत समझिएगा कि टू है तो V1 लगा देंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। ये बात ये ध्यान में रखिएगा, एकदम फिक्स कर लीजिएगा माइंडवा में, मतलब माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, V4 ही आएगा। रॉन्ग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, गलत। क्या है, बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, एक्सप्लेनेशन, यहाँ तो प्रीपोजिशन, यहाँ टू प्रीपोजिशन है, इन्फिनेटिव नहीं। ओके, इस प्रकार को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपको हम कहा जाए तो 25 क्वेश्चन लेकर आए, और 25 क्वेश्चन का हिंदी, इंग्लिश, मतलब उसका डीप एक्सप्लेनेशन वगैरह सारे कुछ समझाते हुए चले। दोस्तों ऐसे ही आपको थोड़ा मतलब कहा जाए तो ग्रामेटिकल रोल आपको इम्प्रूव करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यदि अच्छा से पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं, मानते नहीं हैं तो अलग बात है, लेकिन ध्यान से सुनते हैं तो आप अच्छा जरूर मार्क्स लेकर आइएगा। तो वाई दोस्तों, आज वो यहीं तक। यदि आपका दोस्त यदि कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी करता है, एग्जाम वगैरह का, तो प्लीज उससे भी इस चैनल से जुड़वाइए। और मेरा न्यू चैनल है, थोड़ा सा व्यूज वगैरह कम जाता है, इस पर मत जाइएगा कि व्यूज कम है तो कंटेंट खराब होगा। थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा है। ओके, तो बाय दोस्तों, आज वहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।